नाम जप शांति प्रदान करता है, लेकिन यही नाम जप मन का जाल बन सकता है। हमारे हिंदू धर्म में 3 नामों को वो अधिकार दिया गया जिसे आप जप सकें। पहला ओम, दूसरा कृष्ण और तीसरा राम। हमारे ऋषि मुनियों ने नाम जप करने को इसलिए कहा क्योंकि मन का एक ऐसा खेल, मन की एक ऐसी प्रवृत्ति जो इधर उधर भागने की, स्थिर ना रहने की, उसको स्थिर करने के लिए, उसको एक जगह पर लाने के लिए नाम जप दिया गया कि मन इधर उधर भागेगा, आप उसे एक नाम पर लेकर आओ। जैसे अगर मैं राम 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 नाम का जप कर रहा हूं तो इसका यही मतलब है, आंखें बंद करके मैं राम 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 बोल रहा हूं। इसी बीच मन कहीं और जाएगा, लेकिन उसको वापस लेके आना है, क्योंकि मन की उस प्रवृत्ति को हराना था जो इधर उधर भागने की है, उसे एक जगह पर लगाना था। और ये नाम इसलिए दिए गए क्योंकि इन नामों में सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन नाम जब दिया गया था मन को एक जगह पर रखने के लिए, वो एक मन को काम पकड़ाना था, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करने की ही लालसा में रहता है, तो उसको एक काम दे दिया गया। लेकिन फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मैं नाम जप करता हूं। तुम करते हो या तुम अपने मन को ये काम दिया है और मन से ये काम करवाते हो? यहीं पर गलती स्टार्ट होती है। नाम जप का इतना ही मतलब था कि कंसंट्रेशन हो सके, मन को एक जगह पर लाया जा सके और मन के जाल को समझा जा सके। क्योंकि जब आप एक जगह पर लेके आते हो तो ये बार बार इधर उधर भागता है, फिर वापस आप उसी जगह पर उसको लेके आते हो, तो उसी दौरान आप उसके जाल को समझ पाते हो। लेकिन जब आप मन के काम को ही अपना काम समझ लेते हो, इसका मतलब आप अपने आप को मन ही समझ लेते हो, तब ये घातक हो सकता है। नाम जप साधना का शुरुआती बिंदु हो सकता है, लेकिन साधना नहीं है। कंसंट्रेशन इज नॉट ए मेडिटेशन। कंसंट्रेशन इज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेडिटेशन, जहां से शुरुआत होती है। अगर नाम जप अगर बंधन बनता है तो वो नाम जप नहीं है। नाम जप रहा है मन और आप उसको देख पा रहे हैं, इसी में मुक्ति है। अगर आप जैसे नाम जपना स्टार्ट करते हैं और मन में और अपने आप में भेद नहीं रखते हैं, तो कुछ महीनों बाद, कुछ टाइम बाद आप अपने आप नाम जप होता है, उसको आप रोक भी नहीं पाते हैं। आपकी माइंड के ऑब्जर्वेशन पावर कम हो जाती है,
क्या आप कोई काम करना स्टार्ट करते हैं और नाम जप चल रहा है अपने आप, क्योंकि अब वो आदत बन चुका है। काम काम होता है, आदत अगर बन जाए तो जिसको काम दिया गया था और जिसने दिया था उसके बीच में भेद मिट जाता है। आप डीपली इस चीज को जान जाते कि तुम मन नहीं हो, इसीलिए नाम जप दिया गया। लेकिन नाम में ही उस भगवान को देख लेना, नाम को ही सब कुछ मान लेना, नाम को ही इमोशंस, नाम को ही आस्था, नाम को ही डीपली कनेक्शन बना लेना, ये इसके गलत प्रभाव हैं। क्योंकि वो एक काम था कि ये काम मन को दे दें ताकि ये इधर उधर मत भागे, और भागे तो इसको जाने कि कैसे भागता है और वापस आराम से ले आए बिना लड़े। लेकिन उसी को भगवान मान लेना, उसी को सब कुछ मान लेना, वो मुक्तिदायी नहीं है, वो बंधन है। बुद्धा जी ने इस चीज को अलग तरीके से लिया कि आपको कल्पना में नहीं जाना है, कंसंट्रेशन ही तो करना है। तो कंसंट्रेशन आपको कल्पना में नहीं करना है, जीवित श्वास जो आ रही है जा रही है उसी पर कंसंट्रेशन करो। और फिर आप अपने आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि यहीं से कर्ता भाव गिरेगा। वो कर्ता भाव जैसे ही गिरेगा तो आपको पता चल जाएगा ये जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। श्वास आ रही है जा रही है, मैं इसमें करता नहीं हूं। मैं नहीं सांस को रोक सकता हूं, नहीं इसको बाहर फेंक सकता हूं। मन को अलग बना देने के लिए कि सचमुच मन अलग है, तुम मन नहीं हो, इसके लिए नाम जप की शुरुआत हुई। मन आपका अगर भूत में जाता है, भविष्य में जाता है, तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो नाम जब तभी तक सार्थक है जब तक आप जागरूक हैं कि जो नाम जप किया जा रहा है वो मन के द्वारा किया जा रहा है, और इस पूरी प्रोसेस को मैं देख रहा हूं। और अगर आपने ये कहा कि मैं नाम जप कर रहा हूं तो वहां पर बंधन बन गया। गीता में यही कहा है कि तुम मन नहीं हो, तो नाम जप कौन कर रहा है? मन। तो तुम कैसे हो सकते हो नाम जप करने वाले? गीता में ये कहा है तुम शरीर नहीं हो। तुम्हारे पास वो सब कंटेंट अवेलेबल हैं जिसे पढ़कर तुम जान सकते हो। लेकिन इतना साहस, जद्दोजहद करने की क्षमता नहीं है, पैदा कर पा रहे हो, क्योंकि मन के जाल में ही घूमे जा रहे हो। इसलिए कोई आके कह जाता है कुछ भी और उस चीज को मान लेते हो। अगर तुम ये कहते हो कि मैं नाम जप कर रहा हूं तो आप कभी भी ये नहीं समझ पाओगे कि मन तुमसे अलग है और तुम मन से अलग हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर से अलग हो। मन के पार जाया जा सकता है नाम जप के द्वारा, लेकिन तब जब आपको पता हो कि नाम जप जो कर रहा है वो मन को काम दिया गया है, और मैं उसे देख रहा हूं कि मन अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा। मन इधर उधर जा रहा है तो उसे वापस उसी जगह पर लाने का काम मेरा है। मन मेरा मालिक ना बने, मन का मैं मालिक हूं। हर एक्टिविटीज को जागरूक होकर कीजिए।
अगर आप ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं कि ये विचार चल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तो जो इसे देख पा रहे हैं वो आप कैसे हो सकते हैं? आप वही हैं जो देख पा रहे हैं, और उसी को बुद्धा जी ने दृष्टा कहा है, उसी को गीता में श्री कृष्ण जी ने आत्मा कहा है। तो नाम जप करो, वो एक कंसंट्रेशन करने का माध्यम है और साधना की शुरुआती बिंदु है, लेकिन वो तब तक है जब तक मन और तुम अलग हो, ये जागरूकता हो कि जो नाम जप कर रहा है वो मन कर रहा है, और उस बिंदु से जो नाम दिया गया उसे इधर उधर जा रहा है, उसको वापस भी मैं लेके आ रहा हूँ, जबकि नाम जप तुम नहीं कर रहे। ये अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी वो सार्थक है, वरना यही नाम जप आपका बंधन बन सकता है। धन्यवाद।